लखनऊ के डुप्लीकेट सलमान खान उर्फ आजम खान पर फिर दर्ज हुआ मुकदमा। रेलवे लाइन पर रील बनाने पर आरपीएफ लखनऊ ने दर्ज किया मुकदमा। इंस्पेक्टर आरपीएफ लखनऊ सुरेश कुमार ने बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 144, 145 और 167 रेल अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है मुकदमा। जल्द ही अभियुक्त की होगी गिरफ्तारी। तेरे नाम जीवन किया है सलमान खान के गाने पर डालीगंज स्थित रेलवे ट्रैक पर बनाई थी नकली सलमान खान उर्फ आजम खान ने वीडियो। इससे पहले घंटा घर पर भीड़ इकट्ठा कर रील बनाने को लेकर ठाकुरगंज थाने में भी दर्ज हो चुका है इन पर मुकदमा। मंगलवार को कैबिनेट मंत्री नितिन प्रसाद सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। साथ में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी रहे मौजूद। पुराने लखनऊ भी पहुंचे मंत्री नितिन प्रसाद। नगर आयुक्त रंजीत सिंह के साथ कई अधिकारी रहे मौजूद। आज मुख्य तौर से लखनऊ शहर की पहचान गोमती नदी और उसका स्वच्छता और जल शीतल करने के जो अभियान चल रहा है उसकी समीक्षा की गई है। जहाँ जो नाले हैं उनका वाटर ट्रीटमेंट क्या किस लेवल तक हो रहा है, कितना और ज़रूरत है, उसकी समीक्षा की गई है। और जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, जो हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, उसमें और कैसी गति लाई जाए, कैपेसिटी और बढ़ाई जाए, इससे यहाँ आज अधिकारियों से चर्चा भी हुई है। आगे का रोड मैप तैयार किया जा रहा है, कहाँ धन की उपलब्धता की कमी है, कहाँ और ढिलाई किसी अगर तरीके से विभाग में है तो उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। यूपी मदरसा बोर्ड में हुई महत्वपूर्ण बैठक। बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद ने की बैठक। बैठक में मदरसे से जुड़े लोग भी रहे शामिल। मदरसों में शिक्षकों की भर्ती पर बनी सहमति। बोर्ड जल्द भेजेगा सरकार को नियमावली संशोधन प्रस्ताव। 2016 मदरसा नियमावली संशोधन को लेकर मदरसे से जुड़े और भी लोगों की बोर्ड लेगा राय। नियमावली संशोधन को लेकर मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक जता रहे विरोध। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि मुसलमान के बच्चे के एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। हम सब जब से नया बोर्ड कायम हुआ, हम अपने साथी मेंबरान के साथ लगातार इस कोशिश में हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। उस कड़ी में निश्चित रूप से टीचर्स वगैरह तमाम साइंस मैथ के जोड़े जाने हैं, सोशल स्टडीज़ पढ़ाई जानी है, कंपल्सरी रूप से पढ़ाया जाना है, तो तमाम संशोधन की नियमावली में आवश्यकता दिखाई दे रही है मॉडर्न एजुकेशन देने की वजह से। उसके अलावा 1916 में चूँकि नियमावली बनी है 2016 में, इसलिए 6 सालों में बहुत सारे मौक़ों पे ऐसा लगता है कि नियमावली में ये कमियां रह गई, जिसके कारण से क्लैरिटी नहीं है और तमाम लोग डिस्प्यूट के शिकार हो जाते हैं और उनको भटकना पड़ता है कि नियमावली में चूँकि वो चीज़ें मेंशन नहीं है। इस वजह से हम लोगों ने आज एक बैठक बुलाई, क्योंकि ये पूरे प्रदेश के मदरसों का मामला है, बड़ा नियमावली बननी है। तो हमने जो मदरसों से जुड़े हुए शिक्षाविद हैं, जो मदरसों से लगातार मदरसों के बीच में काम कर रहे हैं, उनकी जानकारियों को हम साझा करना चाहते थे, उनके सुझावों को लेना चाहते थे, उनसे मशवरा करना चाहते थे, ताकि हम नियमावली में जब कोई चीज़ें बनावें तो उनका भी ध्यान रखें कि उन्होंने क्या कहा है। इस वजह से सबको बुलाया गया था। मदरसा मॉडर्न शिक्षक जो है वो विरोध कर रहे हैं आपकी बैठक का, कह रहे हैं हमें शामिल नहीं किया गया, नियमावली में हमें भी शामिल किया गया। देखिए, जो मॉडर्न टीचर्स हैं वो अभी हमारे मदरसा बोर्ड से उनका कोई वास्ता नहीं है। 2016 में नियमावली जो है उसमें उनका कोई जिक्र ही नहीं है। हमने कहा कि ये देखिए, पहली बैठक हमने बुलाई है और इन लोगों को बुलाया है जो लंबे समय से मदरसों में काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम उनसे भी बात करेंगे, उनके भी मशवरे को लेंगे, उनसे भी मिलेंगे, उनको भी बुलाएंगे और उनके तमाम ज्ञापन मेरे पास हैं, तमाम व्हाट्सएप से ले करके, और सुबह भी लोग आए थे, कल भी लोग आए थे, आकर के उन्होंने ज्ञापन दिया है। उनके बारे में यहाँ बातें भी हुई हैं, लेकिन अब किसको बुलाया गया किसको नहीं बुलाया गया ये तो हम सब तय करेंगे आने वाले दिनों में। ये पहला मीटिंग है, कोई आखिरी मीटिंग नहीं है कि अब नहीं बुलाया गया तो खत्म हो गया मीटिंग। ये नियमावली के लिए नियमावली फाइनल हो रहा है, ऐसी मीटिंग नहीं है। नियमावली तो मदरसा बोर्ड फाइनल करेगा, जो हमारे मेंबरान और रजिस्ट्रार हम लोग मिल करके जो मदरसा बोर्ड वो फाइनल करेगा। हम तो आज पूरे प्रदेश के शिक्षाविदों को, मदरसे से जुड़े लोगों को बुलाया है कि ये लोग अपनी राय मशवरा करेंगे, कल उनसे भी राय करेंगे और लोगों से राय करेंगे, अभी डीएमओ से राय करेंगे। एक ऐतराज भी निकल के आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो मदरसे हैं उनमें उर्दू की अनिवार्यता आपको कहीं से अफवाह मिला है तो उन अफवाहों के पीछे आप पता करिए कौन लोग अफवाह फैला रहे हैं। मैं इन चीज़ों को खंडन करता हूँ, ऐसा कहीं दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है।
उर्दू खत्म कर देंगे तो मदरसे क्या मतलब रह जाएगा जी? किसने कह दिया ये? जिसने कहा है उससे पूछिए। यहाँ ऐसी कोई डिस्कशन आज तक हुआ नहीं है, उर्दू के बारे में कोई चर्चा भी नहीं हुई है। मदरसे के जो शिक्षाविद जुड़े थे उन्होंने क्या आपको राय दी? उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों बताया। एक लंबी 2 घंटे तक हमारी बैठकें चली हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं और आने वाले दिनों में उन पर हम बैठ करके बातें करेंगे। उसके बाद हम बोर्ड में उसको ला करके फिर फाइनलाइज करके शासन को भेजेंगे। एक लंबी प्रक्रिया है। मोटे तौर पे अगर बात करी जाए तो क्या फीडबैक निकला है इस बैठक में? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को मिली हैं, एक लंबी फहरिस्त है और सभी लोग चाहते हैं कि दीनी तालीम जिस तरीके से चल रही है उसका वक़ार बना रहे, वो पहले से बनी रहे, लेकिन साथ में वक्त के साथ हमें चलना है और दुनियावी तालीम को भी बढ़ावा देना है। इन लोगों की भी राय इसमें सहमति है, उसमें जब चीज़ें हैं वो जोड़ी जाएंगी आने वाले दिनों में। एमटेट का लोगों ने स्वागत किया है कि मदरसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पूरी तरह होना चाहिए और ये मदरसा बोर्ड कराएगा। उसी आधार पे आने वाले दिनों में हम सिलेक्शन का अख्तियार जो मैनेजमेंट को वो रहेगा, केवल एमटेट के सर्टिफिकेट जो मदरसा बोर्ड देगा वो लाइफ टाइम होगा, उसको उनको देंगे और वो तो शामिल करके वो सिलेक्शन करेंगे आगे वाले दिनों में। बैठक के अमली जामा कब तक पहनने की उम्मीद है और कब तक ग्राउंड पर देखने को मिलेगा? देखिए, ये डिस्कशन का है, लगातार अभी हमको बहुत से लोगों ने अभी बात करना है। जिन लोगों को हमने बुलाया है ये ठीक है, हमारे पास जो जानकारियाँ थी इन लोगों के बारे में, लेकिन बहुत सारे लोग छूट गए। उन लोगों को भी हम राब्ता कायम करके आने वाले दिनों में उनके साथ भी बैठेंगे, उनके साथ भी बातें करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ फैसले पर पहुंच आने पाएंगे। वाले दिनों में मदरसा बोर्ड की और बैठक होगी, उसके बाद ही बिल्कुल बैठते होंगे और उनसे राय मशवरा लेकर के ही पूरे लोकतांत्रिक तरीके से सारे लोगों के मशवरे से ही बोर्ड का काम चलेगा। हम अंतिम फैसला हमारा बोर्ड लेगा, हमारे मेंबर्स लेंगे, हम लोग साथ में करेंगे, लेकिन अभी सबसे राय मशवरा लेकर के ही उसको आगे बढ़ाना है। मंगलवार को बाहुबली अतीक अहमद का बड़ा बेटा उमर अहमद लखनऊ के सीबीआई कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा। उमर अहमद पर रंगदारी का लगा है आरोप। लखनऊ के स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पहुंचा सरेंडर करने। 2 लाख का इनाम घोषित कर पुलिस कर रही थी उसकी तलाश। कोर्ट ने उमर को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के सख्त आदेश पर शहर में अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ जारी है कार्रवाई। मंगलवार को प्राधिकरण के जोन 2 में औरंगाबाद, जागीर व बिजनौर क्षेत्र में 2 अवैध निर्माण किए गए सील। साथ ही गोमती नगर विस्तार में 4 अवैध व्यावसायिक निर्माण भी किए गए सील। गोमती नगर विस्तार में शहीद पथ के किनारे अभियान चलाकर 4 अवैध निर्माण किए गए सील। परिवर्तन जोन 1 के जोनल अधिकारी अनुल कुमार सिंह ने बताया, इन सभी जगहों पर आवासीय भूखंडों पर अवैध रूप से व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा था।